आज मैं आपको एमिनोग्लाइकोसाइड के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जो प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एमिनोग्लाइकोसाइड का, जो एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो इनमें से कौन से ऑप्शन में सही बैठता है। तो क्या ये सेल वॉल सिंथेसिस पे काम करता है, क्या ये डीएनए को इनहिबिशन करता है, क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस पर काम करता है, या फिर ये आरएनए पॉलीमर्स इनहिबिशन पर काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस पर काम करता है। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि एमिनोग्लाइकोसाइड किस तरह के बैक्टीरिया पर बहुत ज़्यादा सूटेबल रूप से काम करता है। पहला ऑप्शन है क्या ये ग्राम पॉजिटिव पर बहुत ज़्यादा सूटेबल है। दूसरा आंसर है क्या ये ग्राम निगेटिव पर है। तीसरा ऑप्शन है कि क्या ये एनएरोबिक बैक्टीरिया पे काम करता है। और चौथा है कि क्या ये एटिपिकल बैक्टीरिया पे काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा ग्राम नेगेटिव, यानी कि जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे बहुत ही अच्छे रूप से सूटेबल रूप से काम करता है। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है वो किसी पेशेंट को किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कॉमनली रूप से और अधिकांशतः दी जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि क्या ये ओरल रूप से दी जाती है। दूसरा ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, तीसरा ऑप्शन है इंट्रावेनस और चौथा ऑप्शन है सबक्यूटेनियस। तो इसका सही आंसर होगा इंट्रावेनस, यानी ये जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है ये आमतौर पर हॉस्पिटल में ही दी जाती है, डॉक्टर के देखरेख में दी जाती है और इसे इंट्रावेनस पेशेंट के शरीर में इंसर्ट किया जाता है। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंट्रावेनस। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जब किसी को हाई फ्रीक्वेंसी में दी जाती है तो उसको हियरिंग लॉस हो जाता है। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट को क्या कहा जाता है। तो आपको ये मैं बता दूं कि इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के हाई डोज से, हाई फ्रीक्वेंसी से, उसे ऑटोटॉक्सिसिटी कहा जाता है, जिसमें धुंधलापन दिखने लगता है और सुनने की क्षमता व्यक्ति की जाने लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हुआ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि किस तरह का रूट ऑफ एक्सक्रीशन होता है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का। तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो है वो रीनल के द्वारा, शरीर के द्वारा बाहर की जाती है, लेकिन ये स्किन के द्वारा भी की जाती है, लेकिन अधिकांश जो इसका अमाउंट होता है वो रीनल के द्वारा होता है। सो यहाँ पर इसकी प्राथमिकता जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही हो रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रीनल के द्वारा एमिनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक को हमारे शरीर से बाहर किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि एमिनोग्लाइकोसाइड से संबंधित और इसके फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी से संबंधित नीचे दिए के कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो पहला ऑप्शन है कि दे हैव ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एमिनोग्लाइकोसाइड को हमारे इंट्रावेनस रूप से शरीर के अंदर दिया जाता है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओरल ना होकर के इंट्रावेनस होता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज हो जाता है। वहीं अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो दे आर मेटाबॉलाइज एक्सट्रीमली इन द लीवर, ये गलत बात है, क्योंकि एमिनोग्लाइकोसाइड का जो मेटाबॉलिज्म है लीवर के द्वारा वो मिनिमल होता है, यानी कम से कम होता है, 30%, 33% या उससे भी कम होता है। और बाकी का जो बच रहा है 67%, वो अलग अलग, जैसे कि कुछ जो है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू मेटाबॉलाइज हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक है ये लीवर के द्वारा मेटाबॉलाइज कम से कम होता है, और यहाँ पर इसे बताया गया ऑप्शन में कि ये अधिक से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जा रहा है एमिनोग्लाइकोसाइड के जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि कौन से लेबोरेटरी पैरामीटर के अनुसार एमिनोग्लाइकोसाइड थेरेपी अगर किसी मरीज को दी जा रही है तो उसके अंदर इसके जहर फैलने की क्षमता, यानी रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी को कम से कम किया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा पिक एंड थ्रो लेवल। इस लेबोरेटरी पैरामीटर के द्वारा हम एमिनोग्लाइकोसाइड थेरेपी में इसके रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी को कम से कम कर सकते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन ये है कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में नीचे दिए गए कौन से इसके एंटीबायोटिक के प्रकार से अगर हम लेते हैं तो हमारे नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि हमारे किडनी को खराब होने में के लिए कम से कम एक अनुमान रहता है, यानी हमारे किडनी खराब होने की संभावना कम रहती है। तो इसका सही आंसर होगा एमिकासिन, यानी एमिकासिन एक ऐसा मतलब एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जिसके नेफ्रोटॉक्सिसिटी की संभावना लोअर रहती है, कम से कम रहती है। सो हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कौन से एंटीबायोटिक में जो काम करते हैं बैक्टीरिया के राइबोसोमल यूनिट पर जिसका साइज होता है 30S, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के 30S राइबोसोम पर काम करता है और उसे ख़त्म कर देता है। तो इसका सही आंसर होगा एमिनोग्लाइकोसाइड, जो कि चैप्टर को एक्सप्लेन करते समय मैंने शुरू में ही बताया था। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, एमिनोग्लाइकोसाइड। और आपका लास्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के डीएनए सिंथेसिस को ख़त्म करता है, वो उसके डीएनए ग्रीस जिसे कि ट्रोपोआइसोमर्स 4 भी कहा जाता है, उसको वो टारगेट करता है। तो ऐसा होता है फ्लूरोक्विनोलोन्स, यानी कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया था क्विनोलोन्स के बारे में, ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो कि बैक्टीरिया के डीएनए को ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म करते हैं? वो उनके ट्रोपोआइसोमर्स 4 या 2 जो उसके एंजाइम है उस पे टारगेट करते हैं और बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं उसके डीएनए के आधार पर। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।